In this question, two functions are given. एक f है, दूसरा g है. इसका डोमेन डिफाइन है कि f फंक्शन का जो डोमेन होगा और रियल नंबर एक्सेप्ट -1/2 और इसका कोडोमेन जो है वो रियल नंबर है. सिमिलरली g फंक्शन का डोमेन जो दे रखा है और रियल नंबर -1/2 दे रखा है, मतलब और रियल नंबर हो सकता है डोमेन में, बट -5/2 नहीं होनी चाहिए. ठीक है. और इसका भी कोडोमेन रियल नंबर दे रखा है. दोनों फंक्शन डिफाइन दे रखे हैं. तो हम लोग को डोमेन फाइंड करना है किसका, फॉग का. तो फॉग बेसिकली फॉग ऑफ एक्स का मतलब हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. ठीक है. मतलब इनपुट में क्या होना चाहिए, जी ऑफ एक्स. तो अगर कोई फॉग फंक्शन बोला जा रहा है तो ये कंपोजिट फंक्शन है जिसमें फर्स्ट फंक्शन जो होगा इनपुट क्या में जाएगा, जी फंक्शन, उसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा एफ फंक्शन में जाएगा. तो यहाँ से जो आउटपुट निकलता है वो फॉग ऑफ एक्स कहलाता है. ठीक है. और ये इनपुट होगा. तो हमारा जो डोमेन इसका निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो डोमेन क्या होगा, ये डोमेन हमारा होगा. जो जी ऑफ एक्स का इनपुट होगा बेसिकली वही डोमेन होगा. तो ये डोमेन जो है वो क्या हो रहा है, रियल नंबर -5/2 होना चाहिए. बट एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि एफ ऑफ एक्स जो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, जी ऑफ एक्स होगा. और ये जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का इनपुट है. तो एफ ऑफ एक्स का इनपुट में और रियल नंबर हो सकता है, बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका जो इनपुट हो जो होगा वो एक वैल्यू को छोड़कर -1/2 नहीं होना चाहिए. तो हम लोग को वो वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा जिस पे एक्स का वैल्यू, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू -1/2 नहीं होगा. या जहाँ पे ये वैल्यू जो आ रही है -1/2 आ रही है वो उसको एलिमिनेट करना होना चाहिए. तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू -1/2 नहीं होनी चाहिए, ऐसा सोच लो. तो डोमेन में ए वैल्यू तो है ही है, अभी तक ये वैल्यू है, बट ये भी चेक करना पड़ेगा कि जी ऑफ एक्स -1/2 कहाँ पे आ रही है. अगर कोई एक्स की ऐसी कोई वैल्यू मिलती है जहाँ पे -1/2 देता है तो उसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा इस डोमेन में से. ठीक है. तो ये हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है, यही हमारा कंप्लीट जो फंक्शन है वो फॉग फंक्शन है. ये फॉग है. तो इसका इनपुट एक्स है, बट ये चीज़, ये कंडीशन को ही क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे वैल्यू कहीं पे एक्स की कोई ऐसा इनपुट तो नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में -1/2 आ रहा है. तो अगर वो इनपुट होगा तो ये फॉग फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. तो इसका डोमेन हम लोग चेक कर लेते हैं, जी ऑफ एक्स चेक कर लेते हैं. तो जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, तो जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू -1/2 होना चाहिए. तो जी ऑफ एक्स बेसिकली मॉड एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x + 5 नॉट इक्वल टू -1/2 होना चाहिए. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x का मॉड +2 नॉट इक्वल टू -2x - 5 होना चाहिए. तो 2x का मॉड प्लस 2x + 7 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो हम लोग को बस अभी ये चेक करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि एक्स की कौन सी वैल्यू है जहाँ पे ये 0 हो जाए. ठीक है. तो इसके लिए दो केसेस बनेगा. एक तो केस बनेगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये केस 1 हो गया. तो केस 1 में चेक करो कि कहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है. तो 2 मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो +2x + 7 इक्वल टू 0 कहाँ पे मिलेगा, तो 4x + 7 इक्वल टू 0. तो ये x की वैल्यू -7/4. बट यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है. तो नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पहले से दे रखा है कि हमारा इनिशियल कंडीशन की x ग्रेटर देन 0 के लिए है, तो ये नॉट पॉसिबल. तो इसमें तो कभी भी 0 नहीं होगा. इसका मतलब है कभी भी ये, अगर x की वैल्यू -7/4 पुट करोगे तो कभी भी ये -1/2 नहीं देगा. दूसरा केस चेक करना पड़ेगा. केस 2 में, केस 2 चेक करोगे कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 तो उस केस में -2x हो जाएगा +2x + 7 इक्वल टू 0 कहाँ पे मिल रहा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है. तो 7 इक्वल टू 0, जो कि ये भी पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है. कभी भी 7 0 के बराबर नहीं हो सकता. इट मीन्स ये दोनों से क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि नो वैल्यूज ऑफ एक्स
विच गिव -1/2, जी ऑफ एक्स गिव्स -1/2, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है। तो कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब जो डोमेन होगा, जो ओरिजिनल है वही डोमेन रह जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा फॉग का। तो करेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।